dear young viewers and my dear friends, मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स, you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर इंग्लिश टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 3 मिस्ट्री एंड मैजिक चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, एमसीक्यू दे चुकी हूँ और आज बारी है हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत कमेंट्स आ रहे थे मुझे और थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये बन नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस ईच एंड एवरीथिंग इज सॉल्व्ड हियर नाउ और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़। मैं हमेशा आपको अच्छी तरह पता है कंप्लीट सॉल्यूशन का मीनिंग है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको जो है वो समझाती हूँ और एक एक क्वेश्चन को आपको कराती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, ये एक बहुत ही प्यारी पोम है, ये नैरेटिव बैलेड है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। वर्क इन पेयर्स, आप अपने जोड़ों में काम कीजिए और डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में आपको डिस्कस करना है। नंबर 1, मेंशन अ मैजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू हैव। आपको मेंशन करने हैं उन जादुई चीज़ों की जो कि आप अपने पास रखना चाहते हैं। गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस, आप ये जो चीज़ें रखना चाहते हैं उन चॉइस का आपको बताना भी है, रीज़न भी देना है। देखिए, आई वुड लाइक टू हैव अ फ्लाइंग कारपेट बिकॉज इट कुड टेक मी, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे बेटा आप। मैं चाहती हूँ उड़ने वाली कारपेट रखूँ, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज है ये BACAUSE, ठीक है। बिकॉज इट कुड टेक मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड, यहाँ पर ये कुछ नहीं वर्ड है, और क्योंकि ये मुझे संसार में कहीं भी ले जाए, एंड आई वुड नॉट नीड टू स्पेंड मनी ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ऑन है ये, और जिससे कि मुझे ट्रांसपोर्ट के ऊपर रेलगाड़ी पर, हवाई जहाज में, शिप पर, किसी पर पैसा खर्च करना ना पड़े। ये तो रीज़न हो गया ना। तो बेटा आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास में ऐसा कैमरा हो जिससे कि मुझे हर चीज़ दिखाई दे सके, जिससे मुझे आने वाली जो मुसीबतें हैं वो भी दिखाई दे सके, कैमरा भी हो सकता है। और मेरे पास ऐसा पेन हो कि उस पेन से मैं जो भी चीज़ लिखूँ वो रियल हो जाए, ओरिजिनल हो जाए, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड यू ड्रॉ फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए क्या ड्रॉ करोगे इफ़ यू हैड अ मैजिक पेंट ब्रश, अगर आपके पास जादुई पेंट करने वाला ब्रश हो, और क्यों ऐसा करोगे अगर जो भी कुछ ड्रॉ करोगे। आई वुड ड्रॉ अ ब्यूटिफुल गार्डन विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, मैं ड्रॉ करूँगी बहुत ही खूबसूरत बगीचा फलों का और फूलों का, सो दैट आई कैन एन्जॉय फ्रेश फूड, जिससे कि मैं ताज़े फूलों को, ताज़े फलों को, ताज़े भोजन को एंजॉय करूँ, एंड पीस एवरीडे, और हर रोज़ शांति मुझे मिले। नाउ नंबर 3 आ जाइए। नंबर 3, वुड यू यूज़ द मैजिक पेंट ब्रश टू ड्रॉ फॉर समवन एल्स। क्या आप मैजिक जादुई पेंट ब्रश का इस्तेमाल किसी और के लिए ड्रॉ करने के लिए करेंगे। इफ़ यस, यदि हाँ क्यों, इफ़ नॉट अगर नहीं तो क्यों नहीं। देखिए, येस आई वुड यूज़ द ब्रश टू ड्रॉ फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। हाँ, मैं मैजिक ब्रश का जो मैजिक पेंट ब्रश है उसका इस्तेमाल मैं गरीब लोगों और आवश्यकतामंद लोगों के लिए ड्रॉ करने के लिए करूँगी। बिकॉज हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, क्योंकि दूसरे लोगों की सहायता करने से ब्रिंग्स का मीनिंग खुशी मिलती है, एंड मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और संसार एक अच्छा स्थान बन जाता है। नाउ वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इंस्टेंसेस ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपको जो दया के जो काम हैं उनके उदाहरण डिस्कस करने हैं। दैट यू हैव हर्ड, जो आपने सुने हों, रीड पढ़े हों, और एक्सपीरियंस या फिर अनुभव किए हों। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने जवाब अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में आप डिस्कस कीजिए। देखिए, आइए। I read about a boy who returned a lost wallet to its owner. मैंने पढ़ा था एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने जो वॉलेट होता है, पैसों का पर्स होता है, उसके ओनर, उसके मालिक को लौटाया। I once saw my friend share his lunch with a hungry child. एक बार मैंने देखा मेरा एक मित्र एक भूखे बच्चे के साथ अपना लंच शेयर कर रहा था। During floods, many people donated food and clothes to the victims. और बाढ़ के दौरान
बहुत सारे लोग डोनेटेड का मीनिंग दान करते हैं भोजन और कपड़े टू द विक्टिम्स का मतलब जो बाढ़ के शिकार हो गए हैं उनको देते हैं। दीज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शो लव, ये जो दया के काम है ये दिखाती हैं प्यार, ऑनेस्टी ईमानदारी एंड केयर फॉर अदर्स और दूसरों के लिए परवाह। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए, जस्ट अ मिनट बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। वर्क इन पेयर्स एंड गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो एंड ड्रॉ पिक्चर्स डिपिक्टिंग देयर मीनिंग्स, शेयर विद योर क्लासमेट्स। देखिए उसकी ना पिक्चर नहीं आ पाई है, आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे वर्ड्स दिए हुए ना, एक बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हुए वो आ नहीं पाए गलती से, तो उन वर्ड्स के मीनिंग भी देने हैं, आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, उनके मीनिंग जो डिपिक्ट करें। देखिए मैं वर्ड्स तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे नंबर 1 पेंट ब्रश। देखिए पेंट ब्रश यहाँ पे मैंने ये जो है वो पेंसिल टाइप का कुछ ड्रॉ कर दिया है। अ टूल यूज टू अप्लाई पेंट, एक ऐसा यंत्र होता है जो कि पेंट करने के लिए प्रयोग होता है। जॉय, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, एक बहुत महान खुशी की भावना। और देखिए आप स्माइलिंग फेस यहाँ दिख रहा है जो कि जॉय को शो कर रहा है। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, एक ताकतवर इमारत। यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, जो कि सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। आप कैसल ड्राइंग यहाँ देख सकते हैं, फोर्ट्रेस है, कैसल किला होता है। फीस्ट, अ लार्ज मील विद लॉट्स ऑफ फूड, बहुत बड़ा भोजन या दावत जिसमें बहुत सारे भोजन होते हैं। ठीक है। फियर, डर, फीलिंग स्केयर, डर महसूस करना। फेस विद अ वाइड आइज, आंखें चौड़ी चौड़ी हो जाना जिससे कि पता लगे डर लग रहा है। विंडिंग, मूविंग इन अ ट्विस्टिंग वे, घुमावदार रास्ते में चलना। देखिए गोल गोल रास्ता, विंडिंग रोड, गोल गोल आकार की सड़क। ट्विग, अ स्मॉल थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये एक छोटी सी पतली सी शाखा पेड़ की जिसे ट्विग कहते हैं। देखिए ट्विग दिखा दिया मैंने आपको। बोज, बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना। टू शो रिस्पेक्ट, जिससे कि किसी को आदर दिखाना। और वेपन फॉर एरोज, या फिर तीर को भी कहते हैं। ठीक है, तो तीर यहाँ पे देखिए मैंने तीर दिखाया है पिक्चर में। ड्राइंग, मेकिंग पिक्चर्स विथ पेंसिल और पेंट, आप पिक्चर्स बना रहे हैं पेंसिल या पेंट से। कोल्ड, लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान। चिली, देखिए ठंडक, ये ठंडक का निशान है, बर्फ़ का निशान है। अब नीचे वो वर्ड्स मैंने दे दिए, गलती से नीचे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे, नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एट गिवन बिलो। इन वर्ड्स को, जो ऊपर ये जो बॉक्स में अंदर वर्ड दिए हुए हैं ना, इनको आपको थिंग्स में, एक्शंस में, इमोशंस, इनमें 3 जगहों पर आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, आइए देखिए थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। पेंट ब्रश, फोर्ट्रेस, फीस्ट, ट्विग, बोज। और एक्शंस होते हैं ड्राइंग, एक्शन का मतलब होता है क्रिया करना, है ना। ड्राइंग, विंडिंग। इमोशंस क्या होती है, हमारी भावनाएं। जॉय, खुशी की। फियर, डर की। कोल्ड, ठंड की। ठीक है, आइए लेट अस डिस्कस, आइए डिस्कस करें। अरेंज द इवेंट्स, जस्ट अ मिनट बेटा। अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस इन द पोअम, आपको पोअम में जैसे जैसे घटनाएं घटी हैं उनके हिसाब से इन सेंटेंसेस को लगाना है। द लास्ट वन हैज़ बिन मार्क्ड फॉर यू, इसमें 10 सेंटेंसेस है, लास्ट वाला 10th आपके लिए किया हुआ है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ठीक है, आइए देखिए मैंने क्या किया है, इनको बिल्कुल 10 तक इस टाइप से इसे लगा दिया। सबसे पहले आएगा, गोपी इज टोल्ड टू गैदर फूड बट इंस्टेड सिट्स ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड। गोपी को उसकी मदर ने कहा था कि जाओ जाकर जंगल से या कहीं जहाँ से भोजन इकट्ठा करके ले आओ, बट इंस्टेड, लेकिन बजाय भोजन इकट्ठा करने के, सिट्स ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड, गोपी जो है बैठकर रेत में तस्वीरें बनाने लगी। नाउ नंबर 2 पे आएगा, अ मैन गिव्स अ मैजिक ब्रश टू गोपी टू पेंट ओनली फॉर द पुअर। और एक आदमी वहीं पत्थर पर बैठा था, उसने जादुई ब्रश गोपी को दिया और कहा सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही पेंटिंग बनाना।
गोपी पेंट्स अ बॉल ऑफ खिचड़ी, गोपी ने घर जाकर एक कटोरा खिचड़ी पेंट करी, विच बिकम्स रियल, जो कि वास्तविक सच्ची हो गई। अमेज्ड द विलेजर्स, और पूरे उस कटोरे में से खिचड़ी निकल कर पूरे गांव में फैल गई, सबने पेट भर के खाई। एंड अमेज्ड द विलेजर्स, इससे जो गांव वाले थे हैरान हो गए। गोपी uses the magic brush to paint useful items for the villagers, और गोपी ने मैजिक ब्रश से ऐसी ऐसी चीज़ें पेंट की जो कि गांव वालों के लिए उपयोगी थी। किसी के लिए स्कार्फ, किसी के लिए थाली, किसी के लिए कुछ। अब जमींदार को जब पता चला तो जमींदार ऑर्डर्स टू पेंट ट्रेजर्स फॉर हिम। जब जमींदार को पता चला तो उसने गोपी को आदेश दिया कि उसके लिए ट्रेजर्स का मीनिंग खजाने वह पेंट करे। गोपी ने उसकी बात मानी नहीं। द जमींदार थ्रोज गोपी इनटू प्रिजन, जमींदार ने गोपी को कारावास में, जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ, गोपी को बच निकलना था वहां से। गोपी पेंट्स अ रोड एंड अ हॉर्स टू एस्केप, गोपी ने एक सड़क और एक घोड़े को पेंट किया टू एस्केप, क्या, बच निकलने के लिए। गोपी पेंट्स अ वाइडर रिवर, गोपी ने एक चौड़ी जो सड़क थी, नदी थी, उसको पेंट किया, स्टॉपिंग द जमींदार एंड हिज मैन, और उसने जमींदार और उसके आदमियों को दूसरी ओर ही, जब वो एक तरफ आ गई तो उसने वहीं पर एक बड़ी सी नदी पेंट करी, और उससे क्या हुआ, जमींदार और उसके आदमियों को रोकने के लिए। गोपी रिटर्न्स टू द विलेज विद द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर, गोपी वापस गांव आ गई और जमींदार उसके आदमी उसका पीछा ही करते रह गए। गोपी स्केयर्स द जमींदार अवे, गोपी ने जमींदार को डरा दिया। एंड सेलिब्रेट्स विद द विलेजर्स, और गाँव वालों के साथ पूरा क्या किया, सेलिब्रेट किया। उसने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई और सभी लोगों को दावत में बुलाया और सेलिब्रेट किया। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देखिए बॉक्स में देना है, आप देखिए। ट्रिम्फेंट एंड सेलिब्रेटोरी, ट्रिम्फेंट का मतलब होता है जीत, विजेता होना। सेलिब्रेटोरी का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना। टेंशन एंड सस्पेंस, टेंशन का मीनिंग होता है तनाव, सस्पेंस का संदेह। और प्लेफुल एंड इनोसेंट, बहुत खेलते खेलते हुए और मासूम रूप से। द टोन ऑफ द पोम शिफ्ट्स थ्रू आउट, ये जो पोम की जो टोन है, द टोन ऑफ द पोम शिफ्ट्स थ्रू आउट, जो पोम की टोन है वह बदल जाती है, रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्टोरी, और कहानी के अलग अलग मूड के साथ में सब उनको दिखाती है। इनिशियली द टोन इज, जो पोम की इनिशियली मीनिंग शुरू में पोम की टोन कैसी है, प्लेफुल एंड इनोसेंट। जब उसे ब्रश मिलता है तो गोपी खेलते खेलते सबके लिए खिचड़ी जो है पेंट करती है, सबके लिए ज़रूरी चीज़ें, यूजफुल आइटम्स पेंट करती है और मासूमियत से सबके लिए करती है। एट गोपी यूजेस हर इमेजिनेशन टू ड्रॉ इन द सैंड, और जैसा कि गोपी जो है रेत के अंदर जैसे जैसी चीज़ें बनाती रहती थी ना कल्पना से, वैसी वैसी चीज़ें बनाती है। एंड लेटर व्हेन जमींदार एंटर्स द स्टोरी, और बाद में जब जमींदार कहानी के अंदर आता है ना, द टोन शिफ्ट्स टू वन ऑफ, जो कहानी के टोन है कहाँ शिफ्ट हो जाती है, टेंशन तनाव में, और सस्पेंस एक संदेह में बदल जाती है। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोम, पोम के सबसे अंतिम भाग में, द टोन बिकम्स, पोम की टोन कैसी हो जाती है, ट्रिम्फेंट, TRIUM, बेटा यहाँ पे UN की जगह M आएगा, ठीक है। ट्रिम्फेंट एंड सेलिब्रेटोरी, और विजेता वाली, और सेलिब्रेटोरी का मीनिंग होता है जो कि खुशियाँ मनाने वाली, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द पोम, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस पोम की, ज़रूर, क्योंकि नैरेटिव बैलेड है ये, इसकी जो है आपको बता दूं राइमिंग स्कीम ज़रूर होगी और ज़रूर पूछी जाएगी। द पोम मोस्टली फॉलोज अ सिंपल राइम स्कीम, पोम के अंदर एक साधारण सी राइम स्कीम है, और कौन सी है, ABCB, विच एड्स अ रिदमिक फ्लो, और इसके अंदर लय ताल जो है वो ये पोम के अंदर ऐड करती है। द पोम बिलोंग्स टू द डैश पोइट्री जनरे, पोम जो है ये कविता के कौन से टाइप को शो करती है, विच टेल्स अ स्टोरी थ्रू वर्ड्स, जो कि एक कहानी सुनाती है। वर्ड्स का मीनिंग होता है कविताओं की लाइनों के जरिए एक कहानी सुनाती है, तो ये है नैरेटिव और बैलेड,
ठीक है, नैरेटिव भी है। और बैलेड क्या होती है आपको बता दूं, बैलेड के अंदर एक स्टोरी होती है और ये लॉन्ग पोअम होती है, पर इस लॉन्ग पोअम के अंदर एक स्टोरी होती है, एक मॉरल होता है और साथ साथ में इसकी राइमिंग स्कीम होती है, रिदमिक राइमिंग स्कीम होती है और इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गाया भी जा सकता है, इसे बैलेड कहते हैं। ओके, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं पोम से इन एक्सप्लेनेशंस के। द पोम इज रिच इन इमेजरी। पोम के अंदर बहुत सारी इमेजरी, प्रतीक हैं। हम जैसे हम मान लीजिए हम ये देखते हैं कि जो गोपी है उसने बैठकर सैंड के अंदर एक लीफ बनाई, फौरन हमारे दिमाग में आ जाएगा रेत के अंदर एक बनी हुई लीफ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि गोपी ने जो है वो खिचड़ी जो है पेंट करी, सारे गांव में फैल गया, हमारे दिमाग में फ़ौरन आएगा खिचड़ी पेंट करी हुई और सारे गांव के अंदर फैल। तो हमारे दिमाग में जब किसी भी बात को कहते हुए कोई पिक्चर आती है ना बेटा, वो इमेजरी नाम का पोएटिक डिवाइस होता है, क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, जो कि पढ़ने वाले के दिमाग में एक साफ पिक्चर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइए यहाँ पे एग्जाम्पल है, गोपी पेंट्स आ विंडिंग रोड, आ हॉर्स बोथ आर बोल्ड। एक जस्ट अ मिनट बेटे, यस, गोपी पेंट्स आ, फोर्थ का नंबर 1 है, गोपी पेंट्स आ विंडिंग रोड। गोपी ने एक घुमावदार सड़क बनाई और एक घोड़ा, बोथ आर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों के दोनों साहसी हैं और बहुत ही मजबूत हैं। नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटिशन इन द लाइन। बाई रिपीटिशन का क्या इफेक्ट होता है, ओ यू एंड यू एंड यू, ये बार बार जो यू आया है इसका क्या प्रभाव होता है। इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर एंड अर्जेंसी, और ये कहानी में बड़ी ताकतवर रूप में किसी का डर, अर्जेंसी का मीनिंग होता है, कोई बहुत ज़रूरी बात को शो करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आइए मैच द फ्रेजेस फ्रॉम द पोम इन द कॉलम 1। आपको दो जो कॉलम दिए इनको मैच करना है, ठीक है। द मैजिक पेंट ब्रश, और मैजिक पेंट ब्रश किसको शो करता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन, ये मैजिक ब्रश शो करता है कला और हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना की ताकत, टू चेंज द वर्ल्ड, संसार को बदलने के लिए कला और हमारी इमेजिनेशन की ताकत को मैजिक पेंट ब्रश शो करता है। द ग्रैंड फोर्ट्रेस, बहुत ही बड़ा किला, किसको शो करता है, ग्रीड, लालच को, एंड द डिज़ायर फॉर वेल्थ, और धन संपत्ति की इच्छा को। द रिवर एंड द बीस्ट, नदी और जंगली जानवर। बरियर्स टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर, ये बरियर टू प्रोटेक्ट गोपी, ये एक तरह की रुकावट होती है, गोपी को सुरक्षा देती है जमींदार के गुस्से से। आइए नेक्स्ट, आइए नाउ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है ट्रू है ये कि फॉल्स है। वाइल गोपी यूजेज द मैजिक ब्रश टू हेल्प अदर्स, जब गोपी जो है मैजिक ब्रश का प्रयोग करती है दूसरों की सहायता करने के लिए। द जमींदार वॉन्ट्स टू यूज इट फॉर पर्सनल गेन, जमींदार उस ब्रश को अपने व्यक्तिगत, सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रयोग करने की सोचता है। द कंट्रास्ट ड्राइव्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का मतलब तुलना है कि गोपी की इच्छा क्या है, दूसरों की सहायता करना, जमींदार की इच्छा क्या है, सिर्फ अपना अपना फायदा करना। तो ये कहानी एक तरह के कहानी के नैतिक शिक्षा को लाती है। तो ये सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। गोपी तो सबकी सहायता करती है, लेकिन जमींदार किसी की सहायता नहीं करना चाहता, वो तो सोचता है कि मेरे लिए सारे खजाने पेंट कर दे गोपी। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आइए देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टैंजा दिए हुए होते हैं और उस स्टैंजा को पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, लेकिन पत्थर पर वहाँ बैठा था एक आदमी। अ ब्रश इज इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक ब्रश था। ही लुक्स अराउंड, वह चारों ओर देखता है। ही कॉल्स टू गोपी, वह गोपी को बुलाता है। कम हेयर, ही विस्पर्स, विस्पर्स का मीनिंग धीमे से फुसफुसाने की आवाज़ में उसने कहा यहाँ आओ। हश का मीनिंग चुप हो जाओ। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, हम नहीं चाहते कि गांव वाले इस जादुई ब्रश के बारे में जाने। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, और उसने धीमे से एक ब्रश गोपी के हाथ में रख दिया। भाई उसने गोपी को ही क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया, इसका जवाब भी अभी आएगा।
एंड टेल्स हर टू बी श्योर, और उससे कहा विश्वास रखो, पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस, कि किसी अमीर आदमी के लिए कोई चीज़ इस ब्रश से पेंट मत करना, बट ओनली फॉर पुअर, लेकिन सिर्फ गरीब लोगों के लिए इस ब्रश से पेंटिंग करना. नाउ fill in the blank by selecting the correct option from those given in the bracket. ब्रैकेट में दिए हुए ऑप्शंस में से आपको फिलअप में एक ऑप्शन फिल करना है. द मैन इज विस्परिंग, आदमी ने फुसफुसा कर कहा, एंड टेलिंग गोपी टू कीप द ब्रश अ सीक्रेट रिफ्लेक्ट हिज, और गोपी से कहा कि इस ब्रश को रहस्य ही रखना. ये उस आदमी के बारे में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आदमी केयरफुल है एंड सीक्रेटिव, बहुत ही सावधान है, और सीक्रेटिव का मीनिंग अपने रहस्य को अपने तक रखने का आदी है. नंबर 2, What is the significance of the man slipping the brush into गोपीज हैंड? इस बात का क्या महत्व है कि उस आदमी ने वो ब्रश गोपी के ही हाथ में दिया? देखिए आ गया ना, उसका क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी आ गया. बिकॉज ही ट्रस्टेड हर, क्योंकि वह आदमी गोपी पर विश्वास करता था. ही चूज दैट गोपी वॉज द रियल ओनर ऑफ द ब्रश, और उसने ये चुना कि गोपी ही इस ब्रश की असली हकदार है. नाउ नेक्स्ट आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजन. इस सेंटेंस को एक कारण के साथ फिल करिए. द मोस्ट लाइकली रीजन द मैन इंस्ट्रक्ट गोपी टू पेंट नॉट फॉर वेल्दी. एक इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण था कि आदमी ने गोपी को आदेश दिया कि तुम किसी धनवान व्यक्ति के लिए पेंटिंग मत करना, बट ओनली फॉर द पुअर, लेकिन सिर्फ गरीब लोगों के लिए करना. बिकॉज ही, क्योंकि वह, आइए यहाँ पर, wants the brush to be used for kindness not for greed, क्योंकि वह आदमी चाहता था कि ब्रश का प्रयोग सिर्फ दयालुता के लिए हो, ना कि लालच के लिए. नाउ नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द 2 गिवन बिलो. यहाँ पर 2 टाइटल दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक चुनना है जो कि ऊपर दिए गए स्टैंजा के लिए बिल्कुल सही हो. द मैजिक ब्रश इज सीक्रेट, तो मैजिक ब्रश का रहस्य, गोपी स्पेशल गिफ्ट, गोपी का विशेष गिफ्ट. तो गोपी का विशेष गिफ्ट तो वहीं के वहीं रह जाएगा, लेकिन मैजिक ब्रश पूरी ही पोम के अंदर आया हुआ है, तो इस मैजिक ब्रश सीक्रेट इस पोम का टाइटल बनेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाइए आप. नाउ नंबर 2 पर आ जाइए. नंबर 2 स्टेंजा पे आ जाइए. इसको पढ़ते हैं हम, इसका मीनिंग देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे. एंड सून द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसके मैजिक पेंट ब्रश की जो खबर थी दूर दूर फैल गई. थ्रू फॉरेस्ट, जंगलों के ज़रिए, फील्ड्स, मैदानों में, एंड प्लेन्स, और बहुत खेतों में और मैदानों में, until द ज़मींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दीज मैजिक गेन्स, और तब तक ये खबर फैलती रही जब तक कि ज़मींदार ने उसके बारे में मैजिक गेन्स, उन जादुई लाभों के बारे में ना सुन लिया हो. आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ मेरे लिए पेंट करो. आ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, एक किला जो कि लंबा हो, शानदार हो. पेंट ट्रेजर्स, मेरे लिए खजाने बनाओ. ज्वेल्स, हीरे जवाहरात बनाओ. एंड रिचेस रेयर, और वो चीज़ें बनाओ जो कि असाधारण हो. इनफ टू रूल दिस लैंड, और इतना पर्याप्त मेरे लिए बनाओ जो कि इस ज़मीन पर शासन करने के लिए मेरे लिए बहुत हो जाए. Now, number 1, complete the following sentence with the correct reason. The news of Gopi's magic brush spreads through forest, fields and plains because of its, और जो गोपी के जादुई पेंट ब्रश की जो खबर थी वो जंगलों में, मैदानों में और खेतों में पहुंच गई. बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों? क्योंकि अमेजिंग पावर टू मेक पेंटेड थिंग्स रियल. आइए यहाँ पर आंसर दिया मैंने, अमेजिंग पावर टू मेक पेंटेड थिंग्स रियल. अमेजिंग पावर का मतलब अद्भुत ताकत थी उसमें, कि पेंटिंग की हुई चीज़ों को वास्तविक बनाने की अद्भुत ताकत थी. वाई डज द पोएट रेफर टू थिंग्स पेंटेड बाय गोपीज पेंट ब्रश एज मैजिक गेन? पोएट ने, गोपी ने जो भी चीज़ें उस पेंट ब्रश से बनाई, पोएट उनको मैजिक गेन्स कहकर क्यों बुलाता है? बिकॉज दे आर यूजफुल गिफ्ट्स, क्योंकि वह एक उपयोगी उपहार हैं. दैट कैन इम्प्रूव पीपल्स लाइफ्स, जो कि लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है. तो इसीलिए मैजिक गेन का मतलब लाभ, और इसीलिए पोएट ने इन सभी को, जो भी चीज़ें
गोपी ने बनाई उनको पोएट ने मैजिक गेन्स, बहुत ही जादुई लाभ कह करके बुलाया। नाउ नेक्स्ट आइए, Which of the following statements given below is false? Rectify the false statement. इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और उसे ठीक भी करिए। देखिए, गोपीज मैजिक ब्रश ड्रॉस द अटेंशन ऑफ द पावरफुल जमींदार। गोपी के जादुई ब्रश ने ताकतवर जमींदार का ध्यान अपनी ओर खींचा। बिल्कुल सही है। द जमींदार रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स। और जमींदार ने गोपी से प्रार्थना की कि वो बहुत ही शानदार किले और बहुत ही शानदार जेवरात को बनाए। तो ये गलत स्टेटमेंट है और इसको हम सही कैसे करेंगे? यहाँ पर रिक्वेस्ट की जगह रेक्टिफाई का मीनिंग यही है कि आप गलत को सही कीजिए। तो जमींदार ने गोपी को रिक्वेस्ट नहीं की थी, द जमींदार ऑर्डर्स गोपी। यहाँ रिक्वेस्ट की जगह हो जाएगा ऑर्डर्स। ओके, नाउ what does the zamindars demand for a grand fortress and jewels reveal about his character? जमींदार की जो मांग थी बहुत ही शानदार किले और जेवरातों की, वो ये जो उसने मांग की थी, मुझे बहुत महान किला चाहिए, बहुत सारे जेवरात चाहिए, पैसा चाहिए, खजाना चाहिए, इस बात से उसका कौन सा चरित्र का गुण सामने आता है? इससे पता चलता है ही इज ग्रीडी, वह लालची है, सेल्फिश स्वार्थी है, एंड पावर हंग्री और ताकत का भूखा है। ही ओनली केयर्स फॉर वेल्थ, वह सिर्फ दौलत के बारे में सोचता है, परवाह करता है, नॉट फॉर अदर्स, दूसरों की परवाह जरा भी नहीं करता। नाउ क्वेश्चन आंसर आ गए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा आप। ओके, Explain why Gopi made the right decision by refusing to paint for the zamindar. आपको कारण बताना है कि गोपी ने सही निर्णय क्यों लिया जमींदार के लिए पेंट करने से मना करने के लिए। क्या ये गोपी का निर्णय सही था? तो बताइए उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। नाउ आप बच्चे थोड़ा सा यहाँ से आंसर ले सकते हैं। गोपी मेड द राइट डिसीजन बाय रिफ्यूजिंग टू पेंट फॉर द जमींदार। अब यहाँ पे आ जाइए, बिकॉज द ब्रश वॉज मेंट टू हेल्प द पुअर, क्योंकि ये जो ब्रश है उसका मतलब ही यही था गरीबों की सहायता करना, नॉट टू सेटिस्फाई ग्रीड, ना कि दूसरों की जो लालच है उसको पूरा करना। बाय रिफ्यूजिंग गोपी, रिफ्यूजिंग इनकार करने के ज़रिए गोपी स्टेड ट्रू टू द प्रॉमिस, और गोपी जो है अपने वादे, क्योंकि उसने जिस आदमी ने उसे ब्रश दिया था उसने ये कहा था सिर्फ गरीबों के लिए करना, अमीरों के लिए नहीं। तो गोपी स्टेड ट्रू टू द प्रॉमिस, और गोपी अपने वादे पर खरी उतरी, एंड मॉरल पर्पस ऑफ द ब्रश, और उसने ब्रश का नैतिक प्रयोग किया। नाउ नंबर 2, गोपी थ्रेटन्स टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्केयर अवे द जमींदार, और गोपी ने धमकी दी टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्केयर अवे, और जिससे कि क्या हुआ कि जो बीस्ट थे टू स्केयर अवे द जमींदार को उन्होंने डराकर, गोपी ने क्या किया, थ्रेटन्स टू ड्रॉ अ बीस्ट, उसने धमकी देते हुए एक जंगली जानवर की तस्वीर बनाई टू स्केयर अवे द जमींदार, जिससे जमींदार को दूर भगाया जा सके। जस्टिफाई हर एक्शन, गोपी का ये काम बिल्कुल सही था। How would you have all dealt with the situation differently? अगर आप गोपी की जगह होते तो इस परिस्थिति का सामना किस अलग तरीके से करते? हर एक्शन वॉज जस्टिफाइड, गोपी ने जो बीस्ट बनाकर जमींदार को डराया उसका काम बिल्कुल सही था, बिकॉज इट वॉज अ वे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि यही तरीका था अपने आप को बचाने का, एंड स्टॉप द ग्रीडी जमींदार फ्रॉम मिस यूजिंग द ब्रश, और उस लालची जमींदार से उस ब्रश का दुरुपयोग करने से बचाने का यही रास्ता था। इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं गोपी की जगह होती, आई माइट हैव पेंटेड समथिंग लाइक अ हाई वॉल, तो मैं पेंट करती ऊंची दीवारें और स्ट्रॉन्ग गार्ड्स या फिर ताकतवर अंगरक्षक टू कीप हिम अवे, जिससे कि मैं ज़मींदार को दूर रख पाती ऑफ अ बीस्ट, और इंस्टेड ऑफ अ बीस्ट, बजाय बीस्ट के मैं ऊंची ऊंची दीवारें बनाती और गार्ड रखती, वहाँ पर अंगरक्षक रखती। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What is the significance of Gopi celebrating with the villagers at the end of the poem? गोपी ने अंत में गांव वालों के साथ उत्सव मनाए, इस बात का क्या महत्व है? आइए, इट शोज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये दिखाता है जीत
अच्छाई की बुराई पर, द जॉय ऑफ शेयरिंग, और हर एक के साथ मिल बांटने का की खुशी, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, और समुदाय का महत्व ये चीज़ दिखाता है। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट द ब्रश वॉज राइटली यूज, और ये भी दिखाता है कि ब्रश का बिल्कुल सही प्रयोग किया गया, टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैनी, जिससे कि बहुत सारों की ज़िंदगी में खुशी आई, नॉट वेल्थ टू वन, ना कि एक व्यक्ति की जो वेल्थ थी उसी को पूरा किया गया। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4. Compare Gopi's use of the magic brush to how the zamindar would have used it. कंपेयर, तुलना करो, गोपी ने जादुई ब्रश का प्रयोग किया और जमींदार ने कैसे उस ब्रश का प्रयोग वो करना चाहता था। गोपी यूज्ड इट फॉर हेल्पिंग द नीडी एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल आइटम्स। गोपी ने ब्रश का प्रयोग किया, ज़रूरतमंदों की सहायता की, और उसने प्रोवाइड किया, प्रदान किया यूजफुल आइटम्स, उपयोगी चीज़ें लोगों को प्रदान की। द जमींदार वुड हैव यूज्ड इट फॉर सेल्फिश पर्पसेस। जमींदार इसका प्रयोग सिर्फ अपने स्वार्थी पर्पस के लिए, उद्देश्यों के लिए करता, होर्डिंग रिचेस एंड पावर, और वह काला बाजारी करके अमीरी और ताकत को अपने पास इस मैजिक ब्रश के जरिए कर लेता। नाउ नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट कैन बी इन्फोर्ड अबाउट गोपीज कैरेक्टर बेस्ड ऑन हर रिफ्यूजल टू फॉलो द जमींदार ऑर्डर. गोपी का कौन सा कैरेक्टर आपके सामने आता है जब उसने जमींदार को उसका आदेश का पालन करने से मना कर दिया? क्योंकि जमींदार ने कहा था मेरे लिए किले बनाओ, रिचेस बनाओ, वेल्थ बनाओ, ज्वेल्स बनाओ, गोपी ने मना कर दिया था। तो गोपी का कौन सा कैरेक्टर आपके सामने आता है? देखिए, शी इज़ ब्रेव, वह बहादुर है, ऑनेस्ट ईमानदार है, काइंड दयालु है, एंड प्रिंसिपल्ड, और वह सिद्धांतों वाली है। शी वैल्यूज़ फेयरनेस, और वह न्याय को महत्व देती है, एंड हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करती है, ओवर वेल्थ और फियर, और वह वेल्थ संपदा के ऊपर दूसरों की सहायता करती है, और डर के ऊपर भी काबू पा लेती है। नाउ लास्ट आइए, नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोम. आपको बताना है इस पोम को जो टाइटल है अब वो सही है या नहीं है. अप्रोप्रिएटनेस यही होता है, किसी भी पोम का आ सकता है, बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है. द टाइटल द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, ये जो टाइटल है मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स इज अप्रोप्रिएट, बिल्कुल उपयुक्त है. बिकॉज द ब्रश कुड टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, क्योंकि ये जो ब्रश है वह जो सपने होते हैं उनको सच्चाई में बदल देता है. बट ओनली व्हेन यूज्ड विद काइंडनेस, लेकिन ये तभी सिर्फ ये सच्चाई में बदलता है जब हम इसका दयालुता के साथ प्रयोग करें. इट ऑल्सो शोज हाउ इमेजिनेशन एंड गुडनेस कैन ओवरकम ग्रीड, ये दिखाता है कि कैसे हमारी कल्पना और भलाई हमारी लालच के ऊपर से बाहर आ जाती है, लालच को काबू कर लेती है. नाउ लास्ट आइए बेटा, इफ़ यू हैड द मैजिक ब्रश, अगर आपके पास मैजिक ब्रश हो, हाउ वुड यू यूज़ इट इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के संसार में आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे. आई वुड पेंट फूड फॉर द हंग्री, मैं भूखों के लिए भोजन पेंट करूँगी. शेल्टर्स, आश्रय फॉर द होमलेस, और आश्रय बनाऊंगी मैं जो बेघर हैं उनके लिए. मेडिसिन्स फॉर द सिक, और जो बीमार हैं उनके लिए दवाई. एंड ग्रीन ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और हरे रंग के पेड़ पेंट करूंगी जिससे कि हमारे वातावरण की प्रोटेक्शन, सुरक्षा हो सके. लेट अस लर्न द वर्ब ड्रॉ हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. जो ड्रॉ वर्ड है ना बेटा, उसके अलग अलग मीनिंग अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं. ठीक है, जैसे ड्रॉ पिक्चर, हमने पिक्चर ड्रॉ की, कर्टेन को ड्रॉ कर दो, कितनी सैलरी ड्रॉ करते हो, वेल में से पानी ड्रॉ कर लो, तो अलग अलग मीनिंग आते हैं ड्रॉ के. मैच द सेंटेंसेस कॉलम 1 विद दैट देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग्स इन कॉलम 2. कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है. His speech drew loud applause from the audience. उसके भाषण ने लोगों की, दर्शकों की बहुत सारी तालियां अपनी ओर खींच ली. तो यहाँ पर आएगा got a reaction, यहाँ drew है लोगों की प्रतिक्रिया.
The event will draw huge crowds from all neighboring places. सभी पड़ोसी जगहों से ये जो घटना है, इवेंट है, ये बहुत सारी भीड़ को ड्रॉ करेगी. नंबर 2 है अट्रैक्ट. यहाँ पर ड्रॉ का मतलब है आकर्षित करना. प्लांट्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल. पानी पौधे जो है मिट्टी से पानी खींचते हैं. नंबर 3 हो जाएगा एब्सॉर्ब. जो पौधे हैं वो सोखते हैं मिट्टी से पानी. आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज ड्रॉइंग इनटू द स्टेशन. और मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी ट्रेन जो है स्टेशन से लगभग चलने ही वाली थी. नंबर 4 का मीनिंग मूविंग. ड्राइंग करना मतलब है मूविंग. द रूम वॉज डार्क. कमरा अंधेरा था. सो शी ड्रू द कर्टेन टू लेट द सनलाइट इन. इसलिए उसने पर्दे खींच लिए जिससे कि सूर्य की रोशनी अंदर आ सके. तो यहाँ पर आएगा ड्रू का मीनिंग ओपन. पर्दों को खोल दिया. ही ड्रू अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर. उसने फोल्डर में से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला. यहाँ पर हो जाएगा ड्रू का मतलब पुल्ड आउट, खींच कर निकालना. ओके, नाउ आ जाइए. देखिए ये जो है ना यहाँ पे भरना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने नंबर वाइज नीचे दे दिया है. फिल इन द क्रॉसवर्ड क्लूज हैव बीन गिवन बिलो. यू विल फाइंड द वर्ड इन द पोम. आपको जो पोम में वर्ड्स दिए हैं ना उनको नीचे मीनिंग दिए हुए हैं, उनके हिसाब से इनको यहाँ पर फिल करना है. देखिए द फास्टेस्ट पेस ऑफ हॉर्स. घोड़े की तेज चाल गैलॉप कहलाती है. अब यहाँ पर आप जहाँ पर नंबर 2 है ना बेटा, देखती हूँ मैं आपको बताती हूँ. नंबर 2 है ना जहाँ पे, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. देखिए आइए यहाँ पर नंबर 2 है. पिकिंग अप माई पेन. देखिए यहाँ पर नंबर 2 ये रहा. ठीक है, तो घोड़े की तेज चाल को कहते हैं गैलॉप. GALLOP. O और P इस तरह से फिल करना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ एक्रॉस, आगे और पीछे जाना, और डाउन का मतलब ऊपर से नीचे आना. ठीक है, अब देखिए हैपन फास्ट, जल्दी से घटना. स्विफ्ट, स्पीक्स वेरी सॉफ्टली. विस्पर्स, फुसफुसाना. टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम द प्लेस. किसी चीज़ को पकड़ना और फिर उसके पास से उस चीज़ को उस जगह से घसीट लेना. प्लक, तोड़ना. हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. रिच, बहुत सारा पैसा होना. यहाँ पर हो जाएगा वेल्दी. ठीक है. टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फोर्सिबली. किसी चीज़ को अचानक से, अधिकार से या जोर जबरदस्ती से अपने पास ले लेना. सीज. फिर आइए डाउन में, रन अवे फ्रॉम अ प्लेस. उस स्थान से भाग जाना, दौड़ जाना, सरपट दौड़ जाना. फ्लीज, FLEES, फ्लीज हो जाएगा बेटा. यहाँ पे ये देख सकते हैं आप. ठीक है. पोजेसिंग अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ और पावर. अपने अधिकार में लेना ताकत को और बहुत सारी. ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर का मीनिंग है ताकत लेना. माइटी. अ डीप लाउड शाउट इन पेन और एंगर. गुस्से से और दर्द से गहरी तीखी आवाज़ में चिल्लाना. दैट इज बेलो. टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स. नियम के अनुसार जो है एक्ट करना. तो यहाँ हो जाएगा कॉम्प्लाई. मूव्ड इन अ कॉन्टिन्यूस फ्लो इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. एक ही दिशा में लगातार बहते रहना. स्ट्रीम्ड. विन आफ्टर ओवरकमिंग एन एनिमी. किसी के ऊपर जीत हासिल करना. दैट इज विक्ट्री. आइए नेक्स्ट. देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस दैट कन्वे अ सडन फीलिंग और रिएक्शन. यहाँ पर कुछ जो है एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो कि अचानक हमारी भावना या हमारी प्रतिक्रिया को दिखाते हैं. दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ वैरायटी ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स. और ये बहुत सारी तरह की वैरायटी हमारी भावनाओं को और हमारे विचारों को दिखाता है. एग्जाम्पल है, ही विस्पर्स हश. हश डिनोट्स द एक्ट ऑफ साइलेंसिंग समवन. हश का मीनिंग है किसी को चुप कराना. Now match the expression in column 1 with what emotions or reactions they convey in column 2. ठीक है, कॉलम 1 में इमोशंस दिए हुए, कॉलम 2 में इनका मीनिंग दिया हुआ है. ठीक है, हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन कॉलम 1 में आए हुए ये कौन सा इमोशन हमें दिखाते हैं. तो यहाँ पर फ्यू, नंबर 1 रिलीफ, आराम महसूस करना. ईक, अलार्म, चौकन्ने हो जाना. फिर उसके बाद आउच, नंबर 3 पेन या दर्द इत्यादि होना. yippee, नंबर 4 डिलाइट, खुशी होना. वो तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 5 सरप्राइज, हैरानी. ओप्स, नंबर 6 मिस्टेक, कोई गलती कर देना. और नंबर 7 हे, अट्रैक्ट,
अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करना। नाउ क्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉलम ए। यहाँ पर जो कॉलम ए के अंदर एक्सप्रेशन दिए हैं ना, ये सारे के सारे, इनमें से कोई आपको 5 लेने हैं और सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे आइए, नीचे मैंने दिए हुए हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो स्पीकर्स का क्वेश्चन है, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। नाउ few, I finished my homework just before the teacher arrived. Eek, there is a mouse running across the floor. Ouch, I hurt my finger while closing the door. Yippee, we are going on a picnic tomorrow. Oops, I dropped my pen on the ground. अब आइए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, let us listen. You will listen to the 5 speaker speak about a magical power they wish for. आप 5 स्पीकर को पढ़ेंगे कि अगर उनके पास जादुई ताकत आ जाए तो वे क्या करेंगे। As you listen, match statements 1 to 7 with speaker 1 to 4. आपको 7 स्टेटमेंट दी हुई हैं और 5 आपको इसके पास स्पीकर हैं। Now 2 statements you do not need. इनमें 2 स्टेटमेंट ऐसी जो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप अपनी बुक में भी देखेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 132 का एक क्वेश्चन है, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। देखिए, स्पीकर नंबर 1, इफ़ यू कुड हैव एनी मैजिकल पावर, अगर तुम्हारे पास कोई भी जादुई ताकत आ जाए, आई वुड चूज़ द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मैं ऐसी एबिलिटी को, अपनी खासियत को चुनूंगी जिससे कि भविष्य की भविष्यवाणी की जाए। इमेजिन बीइंग एबल टू सी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर टाइम, और कल्पना करो कि अगर आप समर्थ होते हैं लाभ और नुकसानों को समय से पहले देखने में। आई कुड मेक बेटर सेविंग्स, मैं ज़्यादा अच्छी सेविंग कर पाऊंगी, एंड सिक्योर माई बिजनेस, और अपने बिजनेस को बचा पाऊंगी। प्लस इसके अलावा आई वुड यूज़ इट टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की सहायता करूंगी। मेक वाइज फिनेंशियल डिसीजंस एज वेल, और मैं अच्छे जो है वो फिनेंशियल क्या होता है, पैसों से संबंधित निर्णय अच्छे ढंग से, बुद्धिमानी से ले पाऊंगी। नाउ I think having the speaker number 2, I think having the power to learn instantly, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास ये ताकत हो to learn instantly, सब कुछ जल्दी याद हो जाए, would be amazing, बहुत ही अद्भुत होगा। Exams would be easy, मेरे पेपर एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएंगे। And I would have more time for activities I enjoy, और मेरे पास एक्टिविटीज़ के लिए और ज़्यादा समय होगा, like playing cricket, जैसे क्रिकेट को खेलना। If I could remember, अगर मुझे याद हो सब कुछ, it would make लाइफ सो मच ईजियर, इससे मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। नाउ स्पीकर नंबर 3, आई वुड वॉन्ट द पावर ऑफ फ्लाइंग, मैं चाहती हूँ मुझे उड़ने की ताकत मिले। इमेजिन बीइंग एबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अप अबव क्लियरली, और जिससे कि मैं समर्थ हो पाऊँ अपने ऊपर से संसार को देख पाऊँ। आई वुड बी एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली, और मैं फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से हो आऊँ, विदाउट यूजिंग एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे कि मुझे कोई भी परिवहन का साधन यूज़ ना करना पड़े। इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, ये मेरा सपना सच हो जाए। स्पीकर नंबर 5, एट माई एज, इस उम्र में आई वुड लव टू हैव द पावर ऑफ हीलिंग, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सभी को सही करने की ताकत आ जाए। देयर आर सो मैनी एक्स एंड पेन्स, इस दुनिया में बहुत दुख दर्द हैं, दैट कम विद ग्रोइंग ओल्ड, जो कि बढ़ती उम्र के साथ आते हैं। बट इट इज नॉट जस्ट फॉर मी, लेकिन सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है। इफ़ आई कुड हील अदर्स टू, यदि मैं दूसरों की परेशानियों को कम कर पाऊँ, आई वुड हेल्प माई फैमिली स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, मैं अपने परिवार को स्वस्थ और खुश रख पाऊँगी। स्पीकर नंबर 5, इफ़ आई हैड अ मैजिकल पावर, यदि मेरे पास जादुई ताकत आ जाए, आई वुड वॉन्ट कंट्रोल ओवर द वेदर, मैं इस मौसम के ऊपर नियंत्रण रखूँगी। वी डिपेंड सो मच ऑन द रेन्स, हम बारिशों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। विद दिस पावर, इस ताकत के ज़रिए, आई कुड इंश्योर, मैं ये विश्वास दिला पाऊँगी, दैट क्रॉप्स ऑलवेज गेट द राइट अमाउंट ऑफ रेन एंड सनशाइन, कि हमारी फसलों को सही मात्रा में बारिश और सूर्य की रोशनी मिले। अब यहाँ पर मैच करना है, देखिए, आइए देखिए ऊपर आ जाइए। यस, पावर ऑफ हीलिंग एलिमेंट्स, ये कौन से स्पीकर कहता है कि मुझे बीमारियों को सही करने की ताकत मिले? स्पीकर नंबर 4 कहता है। एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, इस संसार में गरीबी का अंत करने के लिए कोई भी स्पीकर इसके बारे में बात नहीं करता। क्रॉस,
पावर टू कंट्रोल द वेदर एज पर नीड, और ऐसा कौन सा स्पीकर है जो कि कहता है मुझे जो है वो ताकत मिल जाए मौसम को कंट्रोल करने की। नंबर 5, एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, कि मैं सही बिजनेस के निर्णय उचित तरीके से ले पाऊँ, ये क्रॉस आएगा। पावर टू प्रेडिक्ट वंस ओन फ्यूचर क्लियरली, अपने ही फ्यूचर को अच्छे ढंग से मैं भविष्यवाणी कर सकूं। नंबर 1, स्पीकर नंबर 1 कहता है एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली, मेरे अंदर ये ताकत आ जाए कि मैं बड़ी सारी इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी याद कर पाऊँ। स्पीकर नंबर 2, पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल्स, मेरे अंदर ताकत आ जाए कि ताकि मैं अपने आसपास व्हीकल्स को चला सकूं। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, नाउ ये आ जाइए, नेक्स्ट आइए, इसको नेक्स्ट आ जाइए, देखिए लेट अस स्पीक पर आइए। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग। इंटोनेशन होता है बोलते समय हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव। द फॉलिंग टोन इज द फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस फ्रॉम हाई लेवल टू अ लो लेवल। फॉलिंग टोन का मीनिंग होता है जब हम अपनी आवाज़ शुरू में ऊंची रखते हैं और धीमे धीमे नीची हो जाती है। नाउ इट इज़ अ मेथड, इट इज़ मार्क्ड, इसको डाउन एरो से हम मार्क करते हैं। द फॉलिंग टोन इज जनरली यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और फॉलिंग टोन असल में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है। अब आपको ये बता दूं मैं कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटेंस प्लीज़ से या फिर काइंडली से शुरू हो जाए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो भी इम्पेरेटिव होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो अंदर है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बता दूं आपको क्या आता है, कमांड। ठीक है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इसमें आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, सच सेंटेंस आर यूज्ड इन स्पीच फॉर डिफरेंट कम्युनिकेटिव पर्पस। ये जो सेंटेंसेस है हम बातचीत के अपने अलग अलग उद्देश्यों में इसका यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अ कमांड, या फिर हम कभी आदेश दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश दे रही हूँ। टू आस्क फॉर अ फेवर, किसी से सहायता मांग रही हूँ। और टू गिव अ वार्निंग, या हम किसी को कोई चेतावनी दे रही हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विद द फॉलोइंग टोन। देखिए इन सब सेंटेंसेस में फॉलोइंग नीचे गिरती टोन आएगी। कम हेयर, आवाज़ नीची हो गई। सीज द मैजिक ब्रश, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, गो एंड फैच सम राइस, आवाज़ हमारी ऊंची से नीची हो जाती है। वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न टू टेक, मेक रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। हमें पहले फॉर्मल रिक्वेस्ट लिखनी है। सिचुएशन क्या है, यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक। आप फॉर्मल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक क्लास पिकनिक ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने फॉर्मल इनफॉर्मल या टीचर से आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे ये आया हुआ है नीचे, देखिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट टीचर टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक। वुड इट बी पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक फॉर अस नेक्स्ट मंथ। देखिए आप टीचर से इस तरीके से जो है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे। वुड इट बी पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक फॉर अस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पर आइए, इसमें आ जाइए। देखिए आपको ना फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन इनके यहाँ पर देखिए नीचे, ये आपको बता दूँ इनफॉर्मल सिचुएशन के जो हैं वो यहाँ पर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के शुरुआत करने के सेंटेंस भी दिए हुए हैं। आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आइए सिचुएशन नंबर 2 फॉर्मल में, you request your class teacher for an extra sports period since you missed it last week। आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास टीचर से, हमें एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड मिले क्योंकि पिछले हफ्ते आपने इसे मिस किया था। देखिए, डू यू थिंक यू कुड अरेंज अ पिकनिक, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ ही सिचुएशन 2 का आइए, रिक्वेस्ट क्लास टीचर फॉर एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड। Would you mind if we had an extra sports period since we missed it last week? Okay, अब देखिए जवाब क्या, I was wondering if you could please give us, यहाँ पर टीचर से और दूसरी रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, I was wondering if you could please give us
1 more sports period this week. ओके अब इसी तरह से सिचुएशन नंबर 3 है इसका, यू रिक्वेस्ट योर एक्टिविटी इंचार्ज टीचर, आप अपने एक्टिविटी इंचार्ज टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए टू इंक्लूड यू इन द अपकमिंग इंटर स्कूल इवेंट, आने वाले इंटर स्कूल इवेंट के अंदर आपको वो रख लें। आइए सिचुएशन नंबर 3 पर आइए, देखिए, रिक्वेस्ट एक्टिविटी इंचार्ज टीचर टू इंक्लूड यू इन द इंटर स्कूल इवेंट, वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इंटर स्कूल इवेंट, डू यू थिंक यू कुड इंक्लूड माई नेम इन द इवेंट लिस्ट। अब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट देखिए, अब मैं ऊपर टेबल नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट करा रही हूँ। सिचुएशन 1, रिक्वेस्ट सिबलिंग टू हेल्प विथ प्रोजेक्ट, किसी से आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करें। कैन यू प्लीज हेल्प मी फिनिश माई प्रोजेक्ट, डू यू माइंड इफ आई टेक योर हेल्प विद द charts. Now situation 2, request mother to enroll you in a dance class. Mom, I was wondering if you could enroll me in a dance class. Will you please put my name for the new dance classes? Situation 3, request cousin to come over for weekend. By chance, do you know if you are free this weekend? Can you come over? Can you please come to stay with me this weekend? We will have fun together. तो आपने फॉर्मल इनफॉर्मल को किस तरह से करना है, नीचे प्रॉम्प्ट भी दिए गए हैं। अब आइए, इमेजिनेटिव एसे, काल्पनिक निबंध इज़ अ टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, एक तरह की बहुत ही दिमाग की बहुत बेहतरीन क्रिएटिव राइटिंग लेख होते हैं, वेयर द राइटर्स यूज देयर इमेजिनेशन, जहाँ पर लिखने वाला अपनी कल्पना का प्रयोग करता है। एंड इमेजिनेटिव एसे कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स, और एक काल्पनिक ऐसे जो होते हैं हमारी वास्तविक ज़िंदगी की घटना, ऑब्जर्वेशन, हमने जो कुछ भी महसूस किया और एक्सपीरियंसेस या फिर हमारे अनुभवों पर आधारित होती हैं। इट इज़ यूजुअली अ डिस्क्रिप्टिव पीस और अ पर्सनल रिफ्लेक्शन, ये एक वर्णनात्मक टुकड़ा होता है और हमारी व्यक्तिगत हमारी सोच के ऊपर आधारित होता है। रीड द सैम्पल ऑफ एन इमेजिनेटिव एसे। इमेजिनेटिव एसे देखिए, इको फ्लैश क्या होता है, इको फ्लैश के अंदर होता है कि जब आप सुपर हीरो बन जाते हैं, जैसे कि शिवा आता है या फिर रोबो बॉय वीर आता है, या फिर सुपरमैन आता है, स्पाइडरमैन आता है, इन्हें हम कहते हैं इको फ्लैश। माई लाइफ आ इको फ्लैश, मेरी ज़िंदगी एक इको फ्लैश की तरह। Imagine an ordinary 13-year-old student who is also a secret superhero. आप कल्पना कीजिए 13 साल का एक स्टूडेंट है और वो एक सीक्रेट सुपर हीरो भी है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जो कि अपने वातावरण की सुरक्षा करता है। दैट इज़ माई लाइफ एज इको फ्लैश, यही मेरी ज़िंदगी है इको फ्लैश की तरह। तो मैं जो हूँ एक सुपर हीरो हूँ, ये इको फ्लैश है, ठीक है। बाय डे, उस दिन से आई एम मीनू, मैं मीनू हूँ, एन ऑर्डिनरी ग्रेड 8th स्टूडेंट, एक बहुत साधारण 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। बाय इवनिंग, शाम के समय, आई यूज़ माई पावर्स, शाम के समय मैं अपनी ताकतों का प्रयोग करती हूँ, टू कीप माई नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन, जिससे कि मेरा अड़ोस पड़ोस हरा और साफ सुथरा रहे। कैसे आंसर लिखेंगे? एज इको फ्लैश आई हैव द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, इको फ्लैश होने के नाते मेरे अंदर ताकतें हैं पौधों को उगाने की, प्योरीफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने की, एंड क्लीन पॉल्यूटेड एयर, और प्रदूषित हवा को साफ करने की, विद अ वेव ऑफ माई हैंड, सिर्फ अपना हाथ हिलाकर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। पौधे उगा देती हूँ, हवा को शुद्ध कर देती हूँ, पानी को शुद्ध कर देती हूँ। आई वियर अ ग्रीन सूट, मैं हरे रंग का सूट पहनती हूँ, विद अ ग्लोइंग लीफ सिंबल, उसके ऊपर एक हरे रंग का चमकता हुआ सिंबल बना हुआ है। देखिए सिंबल बना हुआ है ग्रीन कलर का, ठीक है। ये देखिए आप ग्रीन कलर का सिंबल यहाँ पे, जस्ट अ मिनट बेटा, ये देखिए ग्रीन कलर का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अब आइए नाउ उसके बाद में आई वियर अ ग्रीन सूट, हरे रंग का सूट पहनती हूँ, विद अ ग्लोइंग लीफ सिंबल, चमकती हुई पत्ती का चिन्ह है, एंड कैरी अ स्मॉल सीड पाउच, अपने साथ एक छोटा सा पाउच, देखिए ग्रीन कलर का पाउच है, हरे रंग का, अपने हाथ में एक छोटा सा पाउच रखती हूँ जो कि बीजों का है, दैट होल्ड्स मैजिक सीड्स टू रिस्टोर डैमेज्ड एरियाज, इसके अंदर जादुई ताकत है इन बीजों के अंदर कि ये जो भी तबाह किए गए क्षेत्र हैं उनको दोबारा से हरा भरा
दोबारा बना देता है, रेस्टोर कर देता है। माई मिशन इज़ टू फाइट पोल्यूशन, मेरा उद्देश्य है प्रदूषण से लड़ना, सेव ट्रीज, पेड़ों को सुरक्षित करना, एंड एडुकेट पीपल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर प्लानट, और लोगों को शिक्षित करना कि अपने ग्रह की देखभाल कैसे करें। माई फ्रेंड्स वॉन्डर, मेरे मित्र सोचते हैं, वाई आई एम ऑलवेज कैरी अ प्लांट इन माई बैग, कि मैं क्यों हमेशा अपने बैग में पौधे लेकर चलती हूँ। और वाई माई शूज़ आर मडी, मेरे जूते हमेशा मिट्टी से भरे क्यों रहते हैं। बट आई कैन नेवर टेल देम द ट्रूथ, लेकिन मैं उन्हें कभी सच्चाई नहीं बताती। जैसे कि स्पाइडरमैन फिल्म के अंदर लड़का जो है बिल्कुल एकदम भोंदू सा रहता है, भोंदू समझते हैं ना, बिल्कुल एकदम लेज़ी सा रहता है और सबसे पिटता रहता है, लेकिन अपने घर जा कर के उसके बाद स्पाइडरमैन बन जाता है और लोगों की हेल्प करता है। नाउ वंस माई लिटिल ब्रदर सॉ मी टर्निंग अ गार्बेज डंप इंटू अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक बार मेरे छोटे भाई ने मुझे देख लिया कि मैं एक हरी भरी कूड़े कचरे को एक खूबसूरत बगीचे में मैंने बदल दिया। एंड ऑलमोस्ट स्पिल्ड माई सीक्रेट टू आवर पेरेंट्स, और वे लगभग मेरा ये जो रहस्य है मेरे माता पिता को बताने ही वाला था। आई हैड टू कन्विंस हिम इट वॉज अ मैजिक ट्रिक, मैंने उसे विश्वास दिला दिया ये तो एक जादुई ट्रिक है। बीइंग इको फ्लैश इज़ नॉट जस्ट पावर्स, इको फ्लैश होना सिर्फ एक ताकतें नहीं है बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी भी है। एवरी टाइम आई सी क्लीन स्ट्रीट्स, हर समय मैं देखती हूँ साफ गलियाँ, ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिलते हुए फूल, एंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन ग्रीन पार्क्स, और हरे मैदानों में, हरे पार्कों में खेलते हुए बच्चे। आई फील प्राउड, मुझे गर्व होता है। आई नो दैट इवन स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, मैं जानती हूँ छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े अंतर को लाते हैं। दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग, और इसीलिए मैंने अपने काम को जारी रखा है। नाउ कंप्लीट द गिवन चेकलिस्ट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन इमेजिनेटिव एसे इंक्लूड्स, आपको बताना है कि इस काल्पनिक एसे में क्या क्या इंक्लूड है। शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। टाइटल है आर रिलीवेंट टाइटल, इसका टाइटल बिल्कुल रिलीवेंट है, यहाँ टिक कीजिए, ठीक है। चेकलिस्ट है, टिक करना है, जो पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, और आपको बताना है जो पॉइंट नहीं दिए उसको नहीं टिक करना। इंट्रोडक्शन, कैप्टिवेटिंग ओपनिंग सेंटेंस टू कैच द रीडर्स अटेंशन, और बहुत ही आकर्षित कर देने वाली जो है वो रीडर की अटेंशन को आकर्षित कर देने वाली ओपनिंग है। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द सेटिंग सिचुएशन और मेन आइडिया, और बड़े ही मेन आइडिया को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो ये दोनों की दोनों टिक करूंगी मैं, क्योंकि ये सब कुछ दिया है इसमें। इसी तरह से इस्टाब्लिशेस द टोन, टोन को इस्टाब्लिश किया। इंट्रोड्यूस द नरेटर ब्रीफली, और नरेटर ने अपने आप को बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों। सीइंग द सेटिंग एंड कंटेक्स्ट, यहाँ पर कंटेक्स्ट देखिए, सेटिंग एंड कंटेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सही है। सेटिंग और कंटेक्स्ट भी बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट्स हमें ऐसे में मिलते हैं। कैरेक्टर्स में भी मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस विद यूनिक ट्रेड्स करेक्ट है, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ब्रीफली, अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर है उसका ब्रदर है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया, क्लियर फोकस ऑन अ सिंगल पावरफुल आइडिया और नैरेटिव, लॉजिकल फ्लो ऑफ इवेंट्स, लगातार जो इवेंट्स है एक के बाद एक आ रहे हैं, ये भी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। फिर आइए लैंग्वेज और स्टाइल, यूज़ ऑफ सेंसरी डिटेल्स, बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ है। क्रिएटिव मेटाफर्स और सिमिली टू एनरिच डिस्क्रिप्शन, तो कहीं ना कहीं पर जो है वो मेटाफर और सिमिली का भी यूज़ है। लैंग्वेज और स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है, करेक्ट है ये। रेजोल्यूशन, की टर्निंग पॉइंट टू मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, रेजोल्यूशन ऑफ द मेन आइडियाज, क्लियर टेक अवे मैसेज, तीनों करेक्ट हैंगे। कंक्लूजन, एंड्स ऑन अ रिफ्लेक्टिव और अ थॉट प्रोवोकिंग नोट, एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग नोट आता है। समराइज द मेन मैसेज, ओके, और लीव द रीडर विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनल इम्प्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राइट एन इमेजिनेटिव एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पर आपको इमेजिनेटिव एसे लिखना है। देखिए, इमेजिन यू वर अ स्कार्फ, कल्पना कीजिए आप स्कार्फ हैं। स्कार्फ क्या होता है? गले में डालने वाला एक रुमाल। दैट फ्ली अवे फ्रॉम अ क्लोथ लाइन, जो कि
कपड़ों पे टंगे जहाँ पर कपड़े टांगते क्लोथ लाइन पर वहाँ से उड़ गया है। डिस्क्राइब द प्लेस यू ट्रैवल टू एंड हाउ यू केम बैक। आपको बताना है आप किन किन जगहों पर आपने स्कार्फ बन के यात्रा की और आप कैसे वापस आए। ऑल्सो राइट अबाउट वट यू थॉट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। और आपको लिखना है आपने क्या सोचा और आपके बहुत ही मूल्यवान जो अनुभव है वे क्या हैं। ना द फ्लाइंग स्कार्फ, इसका टाइटल सबसे पहले द एडवेंचर्स ऑफ फ्लाइंग स्कार्फ वन कूल आफ्टरनून। और एक जो एडवेंचर होता है साहसिक करतब, एक फ्लाइंग स्कार्फ के साहसिक करतब एक बहुत ही ठंडी दोपहर में। आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी स्कार्फ हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन। मैं एक साधारण स्कार्फ कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टंगा था। सडनली विंड लिफ्टेड मी हाई इनटू द स्काई। अचानक हवा मुझे उड़ाकर आसमान में ले गई। एट फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड, पहले मैं डर गया था, बट सून लेकिन जल्दी आई बिगिन टू एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग। लेकिन जल्दी ही मैं जो आज़ादी थी ना उड़ने की उसको एन्जॉय करने लगा। आई फ्लोटेड ओवर ग्रीन फील्ड्स, मैं जो है वो उड़ रहा था हरे मैदानों पर, बिजी मार्केट्स, व्यस्त बाजारों पर, एंड स्पार्कलिंग रिवर्स, चमकती हुई नदियों पर। आई इवन लैंडेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ ट्रैवलर, यहाँ तक कि मैं यात्रियों के कंधे पर भी उतरा। हु कैरिड मी इनटू अ फॉरेस्ट, जो कि मुझे जंगल ले गए, फुल ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, जहाँ पर जो जंगल जो कि गाते हुए पक्षियों से भरा था। लेटर आई ड्रिफ्टेड इन टू अ माउंटेन विलेज, इसके बाद मैं ड्रिफ्टेड का मतलब बह करके उड़ता रहा पहाड़ी गांवों पर, वेयर चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, जहाँ पर बच्चे बड़ी खुशी से खेल रहे थे। बट द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर अनुभव मुझे तब हुआ व्हेन आई लैंडेड नियर अ पुअर चाइल्ड शिवरिंग इन द कोल्ड, जब मैं एक गरीब बच्चे के ऊपर गिरा जो कि ठंड से सिकुड़ रहा था, ठंड से कांप रहा था। शी पिक्ड मी अप, उस लड़की ने मुझे उठाया, रैप्ड मी अराउंड हर नेक, अपनी गले के आसपास बांध लिया, एंड स्माइल्ड विद जॉय, और खुशी से मुस्कुराई। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज माई ट्रू पर्पस, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का सच्चा उद्देश्य क्या है। वॉज नॉट जस्ट टू डेकोरेट, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ सजाना नहीं है, बट टू ब्रिंग वार्मथ एंड कम्फर्ट, बल्कि गर्माहट और आराम लाना भी है। फाइनली अनदर गस्ट ऑफ विंड कैरिड मी बैक टू माई होम क्लोथ्स लाइन, और फिर एक गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का झोंका, वापस मुझे मेरे घर पर उस कपड़ों सुखाने वाली डोरी पर ले आया। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, बट ऑल्सो वाइजर, लेकिन मैं अब बुद्धिमान हो गया था। माई जर्नी टॉट मी दैट, मेरी यात्रा ने मुझे सिखाया दैट लाइफ्स ग्रेटेस्ट वैल्यू लाइज इन बीइंग यूजफुल टू अदर्स, कि जिंदगी का महान मूल्य है दूसरों के लिए उपयोगी होना। ओके, अब आइए इसी तरह से नंबर 2 पर। इमेजिन यू स्टम्बल्ड अपॉन अ मैजिकल बुक इन अ लाइब्रेरी। आप कल्पना कीजिए कि आप लड़खड़ाते हुए एक जादुई किताब पर लाइब्रेरी में गिर गए। द बुक ट्रांसपोर्टेड यू टू अ डिफरेंट टाइम पीरियड, वे किताब आपको समय के एक दूसरे ही दौर में ले गई। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव वर्णन कीजिए, एंड एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग, और बताइए आपने क्या महत्वपूर्ण सीख ली। मैजिकल बुक टाइटल द लाइब्रेरी ऑफ टाइम वन रेनी आफ्टरनून। द मैजिकल बुक द लाइब्रेरी ऑफ टाइम वन आफ्टरनून। जस्ट अ मिनट बेटे, ये थोड़ा काट दीजिएगा, ये यहाँ से। यस नाउ वन रेनी आफ्टरनून, एक बारिशों की दोपहर में, आई वॉन्डर्ड इन टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में भटकती हुई चली गई, एंड पुल्ड आउट अ डस्टी बुक विद अ गोल्डन लॉक, और मैंने एक धूल भरी किताब निकाली जिस पर सुनहरा ताला लगा था। द मोमेंट आई ओपनड इट, जिस क्षण मैंने उसे खोला, अ swirl ऑफ लाइट पुल्ड मी इनसाइड, और एक रोशनी के गोल घेरे ने मुझे अंदर घसीट लिया, एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ अशोका एंड द ग्रेट, और मैंने अपने आप को प्राचीन महाराज अशोका, महान अशोका के साम्राज्य में अपने आप को पाया। द पैलेस वॉल्स वर पेंटेड विद स्टोरीज ऑफ वॉर एंड पीस, महल की दीवारों के ऊपर युद्ध और शांति के संदेश लिखे हुए थे, कहानियाँ लिखी थी। आई वॉकड थ्रू बस्टलिंग स्ट्रीट्स, और मैं भी भरी सड़कों पर गई। सॉ सोल्जर्स प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, मैंने देखा सिपाहियों को जो कि युद्ध की तैयारी कर रहे थे। एंड हर्ड स्कॉलर्स डिबेटिंग आइडियाज़, और मैंने सुना बहुत सारे विद्वानों को जो कि वाद विवाद कर रहे थे। सडनली आई स्टूड बिफोर एम्परर अशोका हिमसेल्फ, अचानक मैंने अपने आप को सम्राट अशोक के सामने खड़ा पाया। ही लुक्ड स्टर्न, वह बहुत सख्त लगे।
येट थॉटफुल, हालांकि विचारशील थे, एज ही डिसाइडेड टू गिव अप वायलेंस आफ्टर द कलिंगा वार, क्योंकि उन्होंने निर्णय ले लिया था कि कलिंग के युद्ध के बाद वह हिंसा को त्याग देंगे, वह हिंसा को छोड़ देंगे, युद्ध करना बंद कर देंगे। आई रियलाइज आई वॉज विटनेसिंग हिस्ट्री एट इट्स टर्निंग पॉइंट, मैंने महसूस किया कि मैं गवाह हूँ उस इतिहास के जहाँ पर एक मोड़ आया था। द मोमेंट व्हेन अ किंग चूज पीस ओवर पावर, जहाँ पर एक राजा ने ताकत के ऊपर शांति को चुना था। बिफोर आई कुड स्पीक, इससे पहले कि मैं बोल पाती, द बुक ग्लोड अगेन, किताब दोबारा चमकी, एंड आई वॉज बैक इन द लाइब्रेरी, मैं वापस लाइब्रेरी में आ गई। द रेन टैपिंग ऑन द विंडोज, और बारिश की बूंदें खिड़की के ऊपर टप टप की आवाज़ कर रही थी। द जर्नी टॉट मी वन लेसन, इस यात्रा ने मुझे एक सबक सिखाया, नॉलेज एंड कंपैशन कैन चेंज द वर्ल्ड, कि ज्ञान और दया पूरे संसार को बदल सकते हैं बहुत हद तक, देन वेपन्स एवर कैन, और ये अस्त्र और शस्त्र जो है वो नहीं बदल सकते जितने कि ज्ञान और दया बदल सकते हैं इस संसार को। एवरी टाइम आई ओपन अ बुक नाउ, और हर बार मैं किताब को खोलती हूँ, आई वॉन्डर व्हाट वर्ल्ड इट माइट रिवील टू मी नेक्स्ट, और ये सोचती हूँ कि अब ये मुझे कौन से संसार में ले जाएगी, रिवील कराएगी मुझे, रिवील का मतलब किस रहस्य को मेरे सामने खोलेगी। नाउ let us explore. Have you heard of India's famous magician PC सरकार सीनियर? क्या आपने भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर PC सरकार सीनियर के बारे में सुना है? He is known as one of the world's greatest magician. वह इस संसार के महान जादूगर कहलाते हैं। एंड परफॉर्म्ड लाइव मैजिक शोज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंसेस, उन्होंने अपने लगातार जादू के शो दिए हैं दर्शकों के सामने, एंड ऑन टेलीविजन, और टेलीविजन पर इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। He was awarded पद्मश्री on 26 जनवरी 1964, उन्हें 26 जनवरी 1964 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, जादुई संसार में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया। देखिए सरकार, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैजिशियन। वर्ड्स कैन ऑल्सो प्ले ट्रिक्स, शब्द भी जादू खेलते हैं। रीड द रिडल्स अबाउट थिंग्स, हम उन चीज़ों के बारे में पहेलियाँ पढ़ते हैं दैट सीम टू बी अनरियल, वो चीज़ें जो कि बिल्कुल अवास्तविक लगती हैं, एंड फाइंड व्हाट दे रेफर टू, और पता लगाइए भी किस और इशारा करती हैं। आई कैन फिल अ रूम, मैं कमरे को भर सकती हूँ, बट आई कैन टेक अप नो स्पेस, लेकिन मैं कोई जगह नहीं घेरती। आई एम ऑफन हर्ड, मैं अक्सर सुनी जाती हूँ, बट नेवर सीन, दिखाई कभी नहीं देती। वॉट एम आई, मैं हूँ आवाज़, साउंड। द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना पीछे छोड़ते जाते हैं। वॉट एम आई, फुट स्टेप्स, पैरों के निशान, पैरों के चिन्ह। आई हैव सिटीज़ बट नो हाउसेज, मेरे अंदर शहर हैं लेकिन घर नहीं। आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्रीज, मेरे अंदर जंगल हैं लेकिन पेड़ नहीं। वॉट आई एम, मैं हूँ एक मैप, एक मानचित्र। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। द आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ। व्हेन आई एम यंग, जब मैं युवा होता हूँ। इन शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, मैं छोटा हो जाता हूँ जब मैं बूढ़ा होता हूँ। इन अ डार्क रूम, अंधेरे कमरे में। माई स्टोरी इज टोल्ड, मेरी कहानी कही जाती है। क्या, कौन हूँ मैं? कैंडल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइए। यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट, आपसे कहा है कि आप एक कोई जादुई चीज़ बनाओ। वट ऑब्जेक्ट वुड यू क्रिएट, आप कौन सी चीज़ बनाएंगे? मेक अ ड्राइंग विद ऑल इट्स डिटेल एंड मेंशन इट्स स्पेशल क्वालिटी, आप ना ड्राइंग बनाइए। देखिए मैं इस पर ड्राइंग तो नहीं बना सकती, डिटेल दे सकती हूँ। मेंशन इट्स स्पेशल क्वालिटी ऑन द सेम शीट, उसी शीट के ऊपर इसकी विशेष गुण भी बताइए। पुट अप द शीट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, और डिस्प्ले बोर्ड पर लगाइए। क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट फॉर द डिस्प्ले बोर्ड, नेम क्या है? द विशफुल लैंटर्न, हमारी इच्छा पूरी करने वाला लालटेन। ड्राइंग इंस्ट्रक्शन सिंपल, एक शीट आपको लेनी है। ड्रॉ क्लासिकल लैंटर्न शेप, आपको ग्लास ग्लोब, इनसाइड मेटल फ्रेम, जैसा मर्जी लैंटर्न बनाइए। ऑन द ग्लास स्केच टाइनी फ्लोटिंग स्टार्स, और उसके ग्लास के ऊपर ना छोटे छोटे तैरते हुए तारे बनाइए, और स्मॉल लीफ एम्ब्लेम उसके ऊपर उसका चिन्ह बनाइए, ठीक है। एड सॉफ्ट ग्लो लाइन्स अराउंड द लैंटर्न टू शो इट इज़ लिट, उसके आसपास जो है वो चमकती हुई लाइनें बनाइए, ये दिखाने के लिए कि लालटेन जल रहा है। एट द बेस ड्रॉ अ स्मॉल पाउच लेबल्ड
विश सीड्स, और इसके नीचे जो है लिख दीजिए, स्मॉल सा पाउच बना दीजिए और उस पर लिखिए विश सीड्स, ठीक है। उसके बाद यूज़ कलर कौन सी यूज़ करने, गोल्डन कलर फॉर ग्लो, सुनहरा रंग चमकने के लिए, ग्रीन फॉर लीफ एम्ब्लेम, हरे रंग की पत्ती के लिए, और ब्राउन फॉर बेस, इसका बेस ब्राउन बनाइए। स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है, राइट अंडर द ड्राइंग, अपनी ड्राइंग के नीचे लिखना है। व्हेन लेट द विशफुल लैंटर्न ग्रैंड्स वन काइंड विश पर डे, जब आप इसे जलाएंगे तो ये इच्छा पूरी करने वाला लालटेन आपकी एक इच्छा एक दिन में पूरी करेगा, बट ओनली विशेस दैट हेल्प अदर्स, लेकिन ये सिर्फ ऐसी इच्छाएं पूरी करेगा जहां पर आप दूसरों की सहायता करेंगे। नो विशेस फॉर सेल्फिश गेन, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के फायदे के लिए इससे इच्छाएं पूरी कराएंगे तो ये पूरी नहीं करेगा। इट टर्न्स नेगेटिव विशेस इनटू हेल्पफुल वंस, इट टर्न्स नेगेटिव विशेस इनटू हेल्पफुल वंस, और ये अगर आप कोई ऐसी इच्छा मांगते हो जो कि हेल्पफुल नहीं है तो ये नेगेटिव में बदल जाएगी। इफ़ समवन आस्क फॉर मोर टॉयज, अगर आपसे कोई ज़्यादा खिलौने मांगता है, इट बिकम्स अ विश फॉर शेयरिंग टॉयज विद चिल्ड्रन हु हैव नन, ठीक है। तो यहाँ पर बिकम्स अ विश फॉर शेयरिंग टॉयज विद चिल्ड्रन हु हैव नन, तो मतलब ये कि वो अपनी विश शेयरिंग, अगर वो ज़्यादा टॉयज़ मांगता है, आपसे इच्छा करता है, तो शायद वह इन टॉयज़ को दूसरे उन बच्चों के साथ शेयर करेगा जिनके पास खिलौने नहीं हैं। द लाइट हील्स स्मॉल सैडनेसेस, इसकी जो लाइट है वो छोटी छोटी दुख परेशानियों को दूर करती है। सिंगल मिनट अंडर इट्स ग्लो कम्फर्ट समवन हु इज़ लोनली, और इसकी 1 मिनट की लाइट जो है, इसकी जो चमक है, जो व्यक्ति अकेला बैठा है, इसकी चमक से उसे आराम मिलेगा। The pouch of wish seeds refills when the holder does a काइंड डीड फॉर अनदर पर्सन, और जो इसके नीचे आपने विश सीड्स लगाए हुए हैं ना, जो छोटी छोटी सी बीजें आपने इसके एक छोटे से पाउच में रखी हुई हैं, वो तब भरती चली जाएंगी जब कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छे, बहुत दयालुता का कोई काम करेगा और किसी दूसरे के साथ दयालुता के काम करेगा, तो ये जो पाउच है ना, ये भर जाएगा बीजों से। अगर जैसे हम एक विश मांगते हैं तो एक सीड खाली हो जाएगी, लेकिन अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसके अंदर एक सीड आ भी जाएगी। तो इस तरह से अगर हम अच्छा काम करते रहेंगे, अगर एक बीज जाएगी तो एक बीज आएगी भी। ठीक है बेटा, यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था, और आप पीसी सरकार को भी देख सकते हैं और कुछ भी अपना विशफुल ऐसा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।